नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी जिले के बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र में और एक बार फिर मौजूद है दगड़ोली गांव में और उसी परिवार में, उसी घर पर जिन्होंने कुछ दिन पहले हमारे इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा था कि हमारा लड़का जो है मलेशिया में फंसा हुआ है, जिन एजेंटों ने उन्हें भेजा अब वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने उसे फंसवा दिया है वहां पर, और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं मानव तस्करी का जो है हिस्सा हमारे लड़के को बना दिया गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा साफ किस प्रकार जो है दूसरा पक्ष यानी कि एजेंट अपना पक्ष लेकर सामने आए थे कैमरे पर, और उन्होंने भी कई बड़े जो है खुलासे किए, कई बड़े आरोप लगाए कि जो लड़का कहते हैं उनके परिवार वाले कि फंसा हुआ है, बल्कि वो फंसा हुआ नहीं है, अपनी मर्जी से रुका हुआ है, उसे सैलरी जो है लगातार मिल रही है, अपने जो खुद के हिसाब से वो रुका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम उसे बुलाने का जो काम कार्रवाई कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। वो कहता है कि मैं अपने आप आ जाऊंगा अपनी कार्रवाई करवा कर। दोबारा से इनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस बार ये भी कह रहे हैं कि सबूतों के साथ जो है हम भी बड़ा खुलासा करेंगे, क्या क्या झूठ जो है एजेंटों के द्वारा बोली गई है, सारी सच्चाई बताएंगे। जो है लड़का दीपक नाम है ना, जो दीपक मलेशिया के अंदर फंसा हुआ है, उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, चाचा पिताजी सभी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल है, मैं दीपक का छोटा भाई हूँ और मेरे पिताजी का नाम आज़ाद सिंह है जो कि दीपक के ताऊ जी हैं। पहले आपसे बातचीत हुई, उसके बाद एजेंटों ने अपना पक्ष रखा, अब आप क्या कहना चाहते हैं वो बता दीजिए। एजेंटों ने बहुत झूठे आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जो कि अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाए थे तो वो फिर उसको क्यों नहीं दिए गए। और डॉक्यूमेंट इन्होंने जो है फ़िलहाल बैक डेट में बनवाए हैं, उस चीज़ के हमारे पास प्रूफ हैं। ये 28 अगस्त तक यानी उसके जाने के 4 महीने बाद तक ये बोल रहे भाई तेरे डॉक्यूमेंट हम बनवा देंगे बैक डेट में, और हर चीज़ का हमारे पास सबूत है, हर चीज़ की हमारे पास फ़ोटो है, इनकी खुद की हुई चैट्स हैं हमारे पास उस चीज़ के लिए भी, वो भी मैं आप सबको जो दिखाना चाहूँगा। तो चैट्स हमारे साथ जो है अनिल दीपक के भाई जो मलेशिया में फंसा हुआ है, इनके परिवार के लोग कहते हैं, एजेंट कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से रुका हुआ है। चैट दिखा रहे हैं, कहते हैं कि एजेंटों द्वारा जो भी बातें कही गई हैं सारी बेबुनियाद हैं, सारी झूठी हैं। बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं, लेकिन सारे आरोप जो है बिल्कुल झूठे हैं। इनके पास सबूत हैं, प्रूव करेंगे अपनी बातों को सबूतों के साथ। कहते हैं कि चैट हमारे पास है, हर चीज़ जो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो क्या कह रहे हैं, क्या जो है करवा रहे हैं, सारी चीज़ें कहते हैं कि हमारे पास है। बता दीजिए। ये देखिए, ये 26 तारीख की चैट है रोहित का ध्यान मोन्टू की कि दीपक से, दीपक ने 26 को उसको हेलो का मैसेज किया, फिर उसका मैसेज आया हाँ, फिर दीपक ने पूछा क्या रही, फिर मोन्टू कहता है कि रवे के थी आरपीएसएल की बात चल रही है और या तो वो ऑन करवा देंगे या फिर नया बैक डेट में मनवा देंगे। यानी 26 अगस्त उसके जाने के 4 महीने बाद तक इन्होंने आरपीएसएल उसका नहीं बनवाया था, और ये इसमें यही पूछ रहा है, और सैलरी और पासपोर्ट ये चीज़ें भी इससे दीपक 26 अगस्त को पूछ रहा है मोन्टू से। तो ये आरपीएसएल का अगर आपको समझ ना आए तो किसी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर किसी जो है व्यक्ति को अपने काम से, अपने माध्यम से कहीं दूसरे देश में भेजती है काम के लिए, जैसे शिपिंग वगैरह का काम होता है, उसमें अक्सर आरपीएसएल होता है, जिसमें जिसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज। तो वो एक डॉक्यूमेंट बनता है, उस पर जो है बाकायदा कंपनी की स्टैंप वगैरह लगती है, मोहर वगैरह लगती है, और ये उसमें साबित किया जाता है कि ये व्यक्ति हमारे माध्यम से, हमारे द्वारा, हमारे काम के लिए यहाँ पर भेजा गया है, ये हमारे लिए इस जगह से काम करेगा, ऑपरेट करेगा। ये आरपीएसएल होता है, और ये कहते हैं कि वो अब तक नहीं बनाकर दिया गया है। और जो दिया गया था उसमें जो कंपनी थी वो कंपनी भी इनवैलिड थी, उस चीज़ का भी हमारे पास प्रूफ है। जो इन्होंने शुरुआत में यहाँ से आरपीएसएल बनवाया था वो इनवैलिड कंपनी का आरपीएसएल बनवाया था। जो शिपयार्ड कंपनी थी जो शिप के माध्यम से भेजती है, जी बिल्कुल, वो इनवैलिड है। हाँ जी, ये देखिए आप, ये शुरुआत में जो इन्होंने बनवाया था वो एक सस्पेंडेड और इनवैलिड कंपनी का बनवाया था। डिटेल्स नोट फाउंड दिखा रहा होगा आपका कंपनी की इस आरपीएसएल के ऊपर। अब ये देख लीजिए, इनके पास भी सबूत है, आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं।
अब सही कौन है गलत कौन है ये तो जो कार्रवाई होगी तब तय किया जाएगा। ये तो जनता तय कर सकती है कि सही कौन है सही तय। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा काम है हर बात को, हर सच्चाई को आपके सामने रखना। तो वो हम आपके सामने बखूबी रख रहे हैं। दूसरे पक्ष को भी दिखाया, ये नहीं कि एक तरफा अगर हम बात कर रहे हो। उन्होंने जो आरोप लगाए उन आरोपों के बदले में ये भी जो सबूतों के साथ अपनी बातचीत रख रहे हैं। आरपीएसएल की जहां तक बात आती है तो वो अब तक नहीं बनाया गया। उसके बाद कहते हैं कि कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो भी इनवैलिड दिखा रहे हैं। एक तरीके से कहते हैं कि कंपनी फर्जी है। हाँ जी, और ये दोनों तरफ से आरोप नहीं लगे, इसलिए हमने उनको भी मैसेज किया था, मैंने मोन्टू को भी मैसेज किए थे और आपको ही बोला था कि दोनों पार्टियां एक साथ कैमरे के आगे आएँ ताकि ये आरोप प्रत्यारोप जो है ये न लगें और जो बात है क्लियर हो उसके। ये देखो मैंने मोन्टू के पास मैसेज भी किए थे। क्या मैसेज किया? मैसेज किया था मैंने कि भाई मैं मीडिया वालों को बुला रहा हूँ, तुम जो आरोप लगा रहे हो इन आरोपों को कैमरे के आमने सामने झूठा पाड़ने के लिए, और मैं मीडिया को बुला रहा हूँ, तुम अपने सबूत दिखाना, हम अपने दिखाएंगे कौन झूठा है एक कौन साथ? सच्चा है। एक साथ? हाँ जी, एक क्या जवाब मिला आपको? जवाब मिला कि अब तो हम वहाँ पे कोर्ट में देख लेंगे आपको। कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट में देख लेंगे। हाँ जी, तो दबाने का कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, और क्या क्या बताना चाहते हैं? जिस प्रकार उन्होंने आरोप लगाया कि जो दीपक है वो अपनी मर्जी से वहां रुका हुआ है। वो कहते हैं कि हमने उससे बातचीत की, उसने मना कर दिया कि आप कोई भी कार्रवाई मत कीजिए, मैं अपनी कार्रवाई खुद कर लूंगा, मेरा मन होगा तब मैं यहाँ से घर वापस आ जाऊंगा। वो भी हमने दीपक को बोला था, मन के नहीं लिए नहीं, उनको ये बना किया था कि भाई तुम जो मुझे लाने के लिए प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस बिल्कुल बेशक रोक दो, मैं तुम्हारे थ्रू नहीं आऊँगा। क्योंकि जिस दिन हमारी बात हुई, हमारे यहाँ के बीडीसी हैं गुणपाल, उनके घर पे बैठ के बात हुई थी। वो बोले भाई हम 25 तारीख को तुम्हारा लड़का वापस तुम्हारे घर ला देंगे। वो हमारी बात हुई, हम सहमत हो गए सभी की, भी ठीक है कोई बात नहीं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप पे, और आप 25 तारीख को हमारा लड़का हमारे घर पे ला देना। उसी रात को उन्होंने दीपक के पास फ़ोन करवाया है, भूपेंद्र नाम का इनका एजेंट है जो दुबई में रहता है उससे, और धमकी दिलवाई है दीपक को कि तेरे ऊपर मैं यहाँ पे चोरी का केस बनवा दूंगा, तुझे सारी उम्र यहीं पे जेल में फंसवा दूंगा। ये सब आरोप जो ना वो धमकियाँ जो है वो दीपक को दी गई इनके द्वारा। उसके बाद क्योंकि हमें भी इस बात का भय लग रहा था कि अगर इनके थ्रू मंगवाएंगे तो ये क्या पता रास्ते में भी कुछ ऐसी अनहोनी उसके साथ करवा दें, इसलिए हमने मना किया था कि भाई हमें आप तुम इसके थ्रू नहीं लेके आना, हम अपने हिसाब से ले आएंगे अपने को। और हमने एम्बेसी में बात की और उसके जो है कागजात हम बनवा रहे हैं फिलहाल। तो एजेंटों के द्वारा ये भी कहा गया है, आपने कहा था कि उसको सैलरी नहीं मिल रही है, बिना सैलरी के बिना पगार के जो उससे बुरी तरीके से काम करवाया जा रहा है, 14-14, 15-15, 18-18 घंटे तक दिन में आपके भाई से। लेकिन कंपनी वालों ने जो एजेंट हैं उन्होंने जो है चैट दिखाई है कि मेरी सैलरी आ गई, और वो कह रहे हैं कि लगातार जो है सैलरी मिल रही है। घर वाले और वो जो दीपक है वो झूठ बोल रहे हैं सरासर। शुरुआत में 2 महीने सैलरी मिली थी, उसके बाद उसे कुछ नहीं मिल रहा और खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। खाना भी वो अपने खुद के पैसों से खा रहा है। जो शुरुआत में 2 महीनों की सैलरी मिली थी, उस सैलरी के जो पैसे हैं उनके पास, उससे वो अपना राशन लाता है और उसी से खाता है। और शुरुआत में 2 महीनों में भी इन्होंने ये कह के भेजा था कि भाई खाना खर्चा जो कुछ भी होगा वो कंपनी का होगा। उसमें भी उसके पैसे काटे गए हैं कंपनी द्वारा 500 रिंगट महीने के। जब वो शिप पे था 1.5 महीने, ये बता रहे हैं कि वो 3 महीने शिप पे था, वो 1.5 महीने शिप पे था। उसके बाद और ये बोल रहे थे कि वो काम नहीं करता था इसलिए उसे उतार दिया। बियर पीता था वो करता था। तो आरोप लगाए हैं कि दीपक जो है जो शिप पर अलाउड नहीं है वो चीजें करता, स्मोकिंग वगैरह या फिर बियर वगैरह पीना, शराब ड्रिंकिंग करना, ये चीजें अलाउड नहीं है। जिसके लेकर जो है जो शिप के कैप्टन था उसने भी जो है एजेंट के पास मैसेज वगैरह किए और कहा कि ये इसी तरीके से करता है, मानता नहीं है, इसलिए इसको जो है यार वहाँ शिप से हटा के जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। स्मोकिंग के लिए सिगरेट और अल्कोहल के लिए बियर, दोनों चीज़ें जो है कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अगर कोई भी मर्चेंट नेवी में होगा वो भाई इस बात को जानता भी होगा कि ये चीज़ें कंपनी पहली बात तो प्रोवाइड करवाती हैं। फिर वो जो वीडियो दिखा रहे थे ये तो बोल रहे हैं कि वो ऑन ड्यूटी पी रहा था, वो ऑन ड्यूटी की नहीं है। अगर वो पी भी रहा था तो वो जो वीडियो उसने खुद से बना के अपलोड किया है, जैसे स्नैप्स वगैरह हम सब डालते हैं उसी तरीके से। और ये बोल रहे थे कि काम नहीं करता था वो वहाँ पे। तो उस चीज़ की भी दीपक की और अंकित शेरावत की जो बातें हैं उनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो कि अभी 5 दिन पहले की है, जिसमें अंकित शेरावत अपने खुद मुँह से ये बोल रहा है कि भाई तू काम करता था। ये आप सुन लो।
लेकिन मेन दिक्कत है कि कोस्टल का ऊपर काम है तेरे, ठीक है। कोस्टल के ऊपर यह बात पहले भी बताई थी, इस बात को तो बेरो को नहीं होगो, और वही कोस्टल पर ज्यादा काम हो है। तो भाई मैं एक बात बता अंकित, मैं काम करने भी नट्य हूँ ना ना कौन नाट्य है। माना उरा भी मेरे ताई मतलब जो भी काम करो ना, मन उरा काम वर्कशॉप में काम करे हो। ये अंकित की और दीपक की खुद की बातें हैं। ये कब की बात है? ये 4 या 5 दिन पहले की बातें हैं। 4-5 दिन। हाँ, जिस दिन उनका इंटरव्यू अपलोड हुआ था उसी दिन शाम को अंकित ने फ़ोन किया था, और ये किसी और दूसरे नंबर से कॉल किया था, अंकित का खुद का नंबर भी नहीं था। इसमें सन्नी ने कॉन्फ्रेंस पे लेके दीपक की बात करवाई थी, जो इनका मलेशिया में एजेंट है उसने। मलेशिया में एजेंट। हाँ जी। तो ये देख लीजिए, जो है दीपक का भाई अनिल हमारे साथ बातचीत में है, इनके जो परिवार के लोग भी साथ में बैठे हुए हैं। सारी बातचीत जो है साफ कर रहे हैं, धीरे धीरे सबूतों के साथ आए हैं। ये कहते हैं कि जो आरोप लगाए गए सारे बेबुनियाद हैं, सारे झूठे हैं। कहीं ना कहीं एजेंट अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी चीजें वो बता रहे हैं लगभग सभी चीजें झूठी हैं। और इन्होंने भी जो हर चीज के सबूत दिखाए हैं। और क्या बताना चाहते हैं? कब और भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। वो उन्होंने एक आरोप लगाया कि हमने उनसे 8 लाख रुपए की मांग की है, कि भाई दीपक ने उनको ये बोला कि भाई हम 4 लाख रुपए तो मैंने तुमको दे दिए यहाँ मलेशिया आने के लिए, और 4 लाख का मैं पीछे से ट्रैक्टर ले आया, तो अब तुम मुझे 8 लाख रुपए दो। तो ट्रैक्टर की बात तो मैं बताऊं तो जिस टाइम पर अंकित सर ट्रैक्टर और गाड़ियों को देख के पी बोलता होगा, उस टाइम से हमारे पास 3-3 4-4 ट्रैक्टर हैं। और ट्रैक्टर भी दीपक के जाने से पहले ले आए थे हम, और चलाने वाले घर में पीछे 4 बंदे और हैं कि भाई दीपक की वजह से ट्रैक्टर नहीं चल रहा, खड़ा है, उसका पैसा लग गया। तो और उस चीज़ का भी हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमने वो सबूत दिखाए कि हमने 8 लाख रुपए मांगे, लेकिन हमारे पास सबूत है कि हमने उसको बोला था हम तुझे 5, 10, 15, 20 लाख और चाहिए वो दे देंगे, हमारा बंदा सही सलामत वापस ला दे। और ये भी किसी तीसरे बंदे से उसकी बात हुई हमारे सामने बैठ के, और वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। 20 लाख रुपया दूंगा मैं, वो 20 लाख रुपया भी ले लियो उधर, मन इकट्ठा कौन देख रहा, मैं इकट्ठा भी देख लिया। हाँ वो के नाम था, वो आजाद नाम था, वो आजाद है कोई नहीं, 20 लाख रुपया दे दियो, मैंने बालक बुला ले, तो वो उधर एक 20 भी दे दी, वो मन इकट्ठा कौन देख रहा, वही भी देख लेंगे उधर। और आज़ाद सिंह जो है वो मेरे पिताजी हैं, ये बैठे, इन्होंने मोन्टू के घर पे जाके ये बात बोली थी कि भाई तुम्हें 10, 15, 20 लाख रुपए और चाहिए वो लो, और हमारा बच्चा सही सलामत वापस घर पे लेके आओ। हाँ जी। और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये हमसे 8 लाख रुपए मांग रहे थे। जी आजाद सिंह जी, क्या कहोगे? कितने बड़े जो है आरोप लगाए गए हैं, सारे आरोपों का आप भी जो है अपने सबूत पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हाँ जी, मैं मोन्टू जो ये है इसके पापा के पास कम से कम 5-6 बार गया, और जाकर के बात करी तो वो बोला भाई वो जो डूडली थाने आगे जो एजेंट है वो इसमें मानव तस्करी वाले सिस्टम में फंस गया है, और उसके पास 75 पासपोर्ट वीज़ा वगैरह हैं अपने जो यहाँ इंडिया के बालक जा रहे सुन के, और उसी एवज में वो फंसा हुआ है। तो इसलिए उसने कहा अब भाई तू 10 तारीख दे दे। 10 तारीख दे दी, उसके बाद में फिर गया 7-8 तारीख को, मैं भाई कह रही, बोला 15 तारीख लगेगी, मैं चलो 15 हो जाए भाई। 15 के बाद में 20 आ गई, 20 में फिर इकट्ठे हुए उठे बीडीस करनी, फिर या 25 आ गई। 25 ना मैं अपनी कार्रवाई करनी शुरू करी, जब मैंने फ़ोन कराया उसके भाई कने, उसने तो खुद ने तो उठाया नहीं, उसने मना कर दिया, नहीं बोला भाई तुम कार्रवाई ये करके ले आइयो, फिर हम लियावा भी को नहीं। और उन्होंने पहले भी हम 1.5 महीने तक धमकाए रखे, ना तो कितना पुलिस में रिपोर्ट कर दी, ना कोई पंचायत कर दी। हमने पंचायत करने की भी करी थी, लेकिन उठे तो यो आ गया भाई पंचायत करोगा या और किसी पुलिस में कितना भी रिपोर्ट करोगा ना तो तारा छोरा उल्टो कौन लिया के देंगा। हम 1.5 महीना कार्रवाई कौन करी कोई भी किसी डाल चलो आजाद जी, सारी बातचीत ठीक है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं नुकसान आपका भी है और उनका भी है, दोनों का। कोई ऐसा नहीं है कि बैठ के बातचीत की जाए, बीच का रास्ता निकले कुछ भी। ईब तो बीच का क्या रास्ता होगा जी, हमारा लड़का लिया दे वही बीज है, हमने तुम्हारी कार्रवाई सब सारी करे रखी है, बाकी लिया के देने केस है, लिया के दें तो आज इसने जो लड़का गया है वो भी सुनाऊंगा 3 दिन बाद की। 3 दिन बाद इस लड़के ने ये कह दिया भाई मन उरत काट ली उरे, कुछ सीप ने को और कुछ ने, मैं क्यों लजा के छोड़ दिया खाम खाने, मेरे पासपोर्ट वीज़ा वगैरह उसने ले लिए एजेंट ने तारे ने। ये बोल रहे हैं कि मानव तस्करी नहीं की हमने कोई किसी के आंगली हाथ पैर काट के नहीं बेचे, तो पूरे का पूरा आदमी ले जाके बेच दिया, इसमें फिर उसके हाथ पैर और काटने रह गए बाकी।
और ये देखो इनका जो एजेंट है डूडले, जिसका ये नाम भी ले रहे हैं, काफ़ी ऑडियो में हम सुनाएंगे कि वो पकड़ा गया, उसके पास है तेरे पासपोर्ट वगैरह। मलेशियन गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट किया था। ये मलय लैंग्वेज में है, आप ट्रांसलेट करना और मैं ट्रांसलेटेड भी दिखा दूंगा आपको। इसमें मलेशियन गवर्नमेंट ने उसको जो है मानव तस्करी के जुर्म में उठाया था और उसके पास 75 इंडियन पासपोर्ट मिले हैं, उनमें से 12 बच्चों को रेस्क्यू भी मलेशियन गवर्नमेंट द्वारा कर लिया गया। लीजिए इनके परिवार के लोग मौजूद है, सारी बातचीत धीरे धीरे जो है क्लियर करते जा रहे हैं। तो अभी बातचीत करें आपसे। आपने कहा था जब मैंने बातचीत की कि सिर्फ 4 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर भेजा गया था, उसके बाद कहते हैं कि 1.5 महीने जो शिप पर रखा गया, उसके बाद अब मलेशिया के अंदर है। तो 4 दिन का वीज़ा था, फिर 1.5 महीने शिप पर कैसे रखा? शिप पे जो है मलेशिया में ही था, तब भी शिबू टापू है वहाँ पे। और वो चीज़ भी जो ये मैं रिपोर्ट दिखा रहा था आपको, उसमें ये भी क्लियर लिखा गया है मलेशियन गवर्नमेंट के द्वारा कि पहले बच्चों को मर्चेंट नेवी के नाम पे मलेशिया लाया जाता है और फिर वहाँ से मिरी और शिब्बू के लिए उन्हें उड़ान भरवाई जाती है। वो शिब्बू में एक नदी है, उस नदी के अंदर शिप थी, वो रनिंग शिप नहीं थी, वो रेत निकालते वो रेती निकालने वाली शिप थी सिर्फ। वो ना तो रनिंग थी ना कोई कुछ और जो है वीज़ा ये बताते हैं कि भाई 4 महीने का ही लगता है, उसके बाद शिपमैन जो है कार्ड बनता है और शिप वीज़ा लगता है। तो इन्होंने न वो लगवाया न उसको वो दिया, ये दिखा रहे थे कि हमने शिप वीज़ा बनवा रखा है। तो शिप वीज़ा बनवा रखा है तो उसके पास क्यों नहीं है? और शिप वीज़ा जो वो शिप के ऊपर रहने वाले बंदे के लिए होता है, तो वो फिर लैंड पे काम क्यों करवा रहे हैं उससे? चलो सारी बातचीत ठीक है। एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा। आपने बताया कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए, सारी बातें उनकी झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, कोई जो है धरातल पर कुछ भी नहीं है, सब टोटली झूठ बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट को तो आप भी झूठा नहीं कह सकते। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाए, भाई हमने इस जगह से जो है उनका कोर्स करवाया, इस जगह से जो है ये सर्टिफिकेट मिली, उसके बाद इस कंपनी से जो है ये चीज़ें मिली, मोहर लगी हुई दिखाई, उन्होंने सारी चीज़ दिखाई, तो वो सारी चीज़ें झूठी हैं। बिल्कुल। ये देखिए मैं आपको एक ये दिखाना चाहूँगा, ये एक एडमिट कार्ड है दीपक का, जो है इन्होंने कोई एग्ज़ाम होता होगा वहाँ पे, वो एग्ज़ाम करवाया है। और ये एडमिट कार्ड जो है, ये एग्ज़ाम देने दीपक गया ही नहीं ना। यहाँ पे कोई अगर बायोमेट्रिक हुआ हो दीपक का, कहीं पे फिंगरप्रिंट लगे हों या फिर फेस का बायोमेट्रिक हुआ हो कुछ भी, या फिर जो है लैब है उस लैब में कहीं पे भी CCTV में भी आया हो, वो गया ही नहीं एग्ज़ाम देने। और इन्होंने वो एग्ज़ाम जो है उसका पास भी करवाया है। कैसे करवाया है? तो ये भी इन्होंने फ्रॉड से ही करवाया है कहीं से। और जो है ये कोर्स है ये भी कहीं ना कहीं झूठा ही मिलेगा। क्या बता रहे थे, क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन है। ये देखो दीपक ने भी कह रखा है कि CPA इनवैलिड है। कंपनी है ना, या कंपनी मोन्टू मोरा है ना, मैंने उस टाइम पर भी चेक करी थी, उस टाइम पर भी जो ईब दिखाओ ना, सेम यह सिचुएशन दिखाओ थी। जिद मैंने सोचो भाई कोई होगी कोई छोटी मोटी दिक्कत है, जिद इनवैलिड दिखा दो को मैंने कह रहा है कंपनी इनवैलिड, मतलब कि RPCL हो रही हो इसको। ये कंपनी सस्पेंड थी। दीपक यहाँ से गया, दीपक ने जाते ही मैसेज कर दिए थे मोन्टू के पास कि भाई ये कंपनी है ना, ये फ्रॉड है बिल्कुल, मेरे को यहाँ से निकाल दो। इन्होंने कहा कि भाई 1 दिन रुक जा, 2 दिन रुक जा, 1 महीना रुक जा। इन्होंने टाइम निकाल दिया पूरा, और अब भी धमकी दे रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। ये देख लो, क्या है जो दिखा रहे हो? ये इन्हें दीपक ने मैसेज कर रखा है कि भाई ये मेरे को यहाँ से निकाल ले, कंपनी फ्रॉड है बिल्कुल, कि मेरा RPCL भी नहीं बना। इन्होंने देखो सारी फ्रॉड मैसेज कर रखे हैं। तो बातचीत होती है, आप क्या कह रहे थे? दीपक तो सर बिल्कुल दुखी हो रहा है वहाँ पर। उससे तो 18-18 घंटे काम ले रहे हैं, ना तो उसको खाना दे रहे हैं ना उससे कोई सैलरी दे रहे, बिल्कुल काम ही काम ले रहे हैं उससे। हाथों 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 के बुरा हाल हो रहा है सर, उसका हाथ फट रहे हैं, खून आ रहे हैं उसके हाथों में, फिर भी काम कर ले रहे हैं उससे। तो ये इनके छोटे भाई हैं। तो जिस प्रकार कहा गया कि दीपक ने खुद मना कर दिया, तो ये कब की बात है, कब मना किया था? वो कह रहे हैं कि हम तो लाने के लिए तैयार थे, उन्होंने खुद ही मना कर दिया आने के लिए। ये 15 तारीख के आर बार की बात है, अच्छे से याद नहीं है, जो ये पीछे गई है इसी 15 तारीख के आर बार की, जिस दिन हमारी ये बातें हुई। उन्होंने पहले 10 का नाम लिया, फिर 15 का लिया। जब 15 तारीख भी निकल गई तो हम इकट्ठे हुए, जो है गांव के 1-2 और बंदे थे हमारे साथ, और उनके पास फ़ोन करवाया हमने, उनके मोन्टू के घर से ही वो आया। फिर हमारी बातचीत हुई, अंकित सहरावत भी था और मोन्टू भी था दोनों से, और दोनों बोले भाई लास्ट हमें 25 तारीख दे दो। और उसी रात को इन्होंने फिर धमकी दिलवा दी, इसीलिए दीपक ने मना किया उनको।
और हमने ही बोला था दीपक को भी कि भाई मना कर दिया, इनके थ्रू हमें नहीं आना। इनका एजेंट क्या पता आगे वहाँ कहीं पे और फंसा दे, पूरे जीवन उसको वहाँ की जेल काटनी पड़ जाए मलेशिया की। चलो ठीक है, सारी बातें हो गई। अब आखिर में क्या रास्ता है, क्या चाहते हो, क्या मांग करना चाहते हो? हमारी उनसे कोई मांग नहीं, हमारी सरकार से मांग है कि जो इस प्रकार का कार्य करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और हमारे भाई को जो है एम्बेसी और ज़्यादा सपोर्ट करे, फ़िलहाल भी कर रही है, और ज़्यादा सपोर्ट करे और जल्दी से जल्दी उसे घर पे पहुंचाया जाए। आपके आपके जो है भाई के साथ ही ऐसा क्यों हो? उन्होंने और भी जो बहुत सारे लड़के भेजे हैं अब तक, उनके वीडियो भी दिखाए उन्होंने सबूत के तौर पर। उन्होंने दिखा रखा है कि सारे लड़के कह रहे हैं भाई हम काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपके भाई के साथ ऐसी कोई दुश्मनी है पुरानी, को क्या कुछ है, क्या मैटर? दुश्मनी देखो जी, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है हमारी किसी भी प्रकार की, और न जो है हमारी कभी मतभेद हुआ। मोन्टू को हम बचपन से जानते हैं, वो हमारा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड रहा है बचपन से, और अंकित सहरावत को भी हम मोन्टू के थ्रू मिले थे। अब वो ये बात तो वही बताएंगे कि उनकी क्या दुश्मनी थी जो उन्होंने उसके साथ ऐसा किया, या फिर जो आने के बाद दीपक ही बताएगा भी क्या कारण था जो इन्होंने ये ऐसा किया उसके साथ। जी, क्या कह रहे थे, क्या मतलब कोई दुश्मनी है आपकी पुरानी? ये बहुत बहुत बड़ा गिरोह है ये जहाँ बैठ करके ये परिप्लान बनाते हैं। पहले तो इन हरियाणा सरकार की या भारत सरकार की नौकरी बेची ये जो है ग्रुप, इसने अब इन्होंने ये धंधा अपना लिया है कि यहाँ से ले जा करके, ये तो धंधा फैल हो गया, नौकरी वाला तो नौकरी लगवाते थे, वो तो फैल हो गया सिस्टम। अब ये बाढ़ ले जा करके इनको बेचने लग गए, ये धंधा खोल लिया इनने, बहुत बड़ा गिरोह है ये। इससे पहले और भी मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ, उन्होंने वीडियो दिखाए, कई लड़कों के वीडियो, आपके गांव के भी लड़के हैं, आसपास के गांव के लड़के हैं, वो कहते हैं कि अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो सिर्फ आपके लड़के के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं। जो उनकी वीडियो बनवाई है ना, वो उनको 2 महीने के लगभग गए ने, और उनको हफ्ते में एक ही बार फ़ोन करने देते हैं, बाकी बार फ़ोन ले लेते हैं उनका। और वो जो ये सीप थी ना जो इसमें चले थी, नदीम जो रेत वगैरह निकाला थी, वो लड़के भी इसी के ऊपर हैं। अब तक उन्हें पता नहीं है बेचारा अख्तर हाथ के बनने वाला है। इसने हमारे को भी नहीं बताया, पहले तो उस एजेंट के पास फ़ोन करता रहा हमारा लड़का भी, अब भाई मेरे को यहाँ से निकाल ले। कम से कम उसी टाइम हमें बता देता तो हम अपनी कार्रवाई शुरू करते। और तीसरे दिन जब ये बोलता है मोन्टू को कि मोन्टू मेरे को तू यहाँ से निकाल ले, यहाँ कुछ नहीं है भाई, तीसरे दिन तो मोन्टू बोलता है यार 18 महीना तो निकालना से, काट दे 18 महीना। जहाँ 18 सेकंड 18 मिनट नहीं निकाल सका आदमी, उठा बताओ ये बाप 18 महीने कैसे निकाल दे। तो ये दीपक के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि हमारा लड़का फंसा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि वो अपनी मर्जी से रुका हुआ है। सारी बातचीत की इन्होंने, सारे जो अपनी तरफ से जितनी भी जो है जानकारियां थी, जितने भी सबूत रखे हैं, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे दोबारा दूसरे पक्ष से, और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों को एक साथ आमने सामने बिठाकर बातचीत की जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और वही इनकी गुहार है, इनकी मांग है कि हमारे बेटे को सही सलामत, हमारे भाई को सही सलामत जो है देश में वापस लाया जाए। वो मांग भी इन्होंने की है। और वहीं एजेंट जो अपना पक्ष रख रहे थे, उनको भी जो है सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपने जो है सारे सबूत इन्होंने दिखा दिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।